Hello students, good afternoon. Since 2 days there is a lot pain in my right eye. It is swelling and it has become reddish in color too. Okay, but I can't stay away from you. That's why I have decided to make a little change in my teaching procedure. I cannot go to the blackboard, cannot write anything. So just I am trying to teach you my 100% only by reading the books and my expression. So please try to understand the situation and give more focus towards the video. I think there will be no problem. If any problem, any doubt, please don't hesitate to ask. Dear students, thank you. अब स्टार्ट करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं. तो मैंने सोचा कि हाँ इंग्लिश साइंस ये तो एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाएगा या फिर मैं नोट्स करवा दूंगा तुमको. लेकिन मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अच्छी तरह से समझाना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है. तो इसीलिए मैं मैथ को ही आज स्टार्ट कर लेता हूँ इस प्रॉब्लम्स के साथ, ताकि अगर कोई दिक्कत है तो मैं आगे उसका रेक्टिफिकेशन कर सकूँगा. तो शुरू करते हैं. देखो अपना कमेंट ज़रूर देना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो हम आगे इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, नहीं आ रहा है तो कुछ और कोशिश करेंगे. ओके, ये मेरा बेहद ही मतलब अंदर से मेरा तुम लोगों को रिक्वेस्ट है. ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट्स हो, तुमसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखना है. तो इसीलिए तुम्हारा कमेंट्स मेरे को बहुत ज़रूरी है. लो शुरू करते हैं. स्टैंडर्ड 5 NCERT सिलेबस के मैथ मैजिक बुक. ओपन योर पेज नंबर 3. स्कूल्स ऑफ फिश. द हेडिंग इज स्कूल्स ऑफ फिश. मैंने पिछले वीडियो में तो वेल शार्क और फिश, वेल और शार्क, वेल और फिश, इन दोनों में जो टेल्स के डिफरेंस थे और क्या क्या डिफरेंस था ये मैंने बता दिया था. तो उसके आगे वाला टॉपिक है स्कूल्स ऑफ फिश. शुरू करते हैं. फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश. So there is the definition, and you also have learnt it in your English grammar. Schools, the collective noun of fish, of the group of fish. The group of fish is known as school. So we can say schools of fish. Here schools is the collective noun used for fish. So fish like to swim together in the sea. अगर हम देखेंगे तो किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे में बैठ जाओ तुम, अगर देखोगे तुम वहाँ जो पानी है वो सफ़ेद सा होता है. तो वहाँ पर अगर तुम देखोगे कुछ देर बैठने के बाद तो ग्रुप्स ऑफ फिश वहाँ पर आएंगे. उनको ग्रुप्स में तैरना पसंद आता है. फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स. तो वैसे ही
अगर हम तालाब के किनारे बैठे हुए तो छोटा जगह है, छोटा सा ग्रुप आएगा, फिर भी उस ग्रुप में कम से कम 50, 60, 70 या 100 फिश रह सकते हैं। अगर उसी हिसाब से अगर समंदर में जाएंगे, अगर समंदर के बीच में है, जहाज में है, और वहाँ पर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ा सा ग्रुप आता है, उसको भी हम स्कूल सी बोलते हैं। तो यही लाइन दे रखा है यहाँ पर, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर, फिश इकट्ठे तैरना पसंद करते हैं, इन द सी इन बिग ग्रुप्स, समंदर में और बड़े बड़े ग्रुप में, जिन ग्रुप्स को स्कूल्स कहा जाता है। ओके, इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। तो क्या होता है, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा, अगर मान के चलो 2-3 हज़ार छोटे छोटे मछलियाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा मछली आने की भी मतलब हिम्मत नहीं करेगा इतनी आसानी से। क्यों? अगर वो खाने के लिए जाएगा, एक साइड पे जाएगा तो दूसरे उनको अटक कर देंगे। तो इसीलिए क्या होता है ना, वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? ऑब्वियसली यू फील सेफ इन योर स्कूल। क्लियर? देखो और एक लाइन दे रखा है पेज नंबर 4 के फर्स्ट लाइन, टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। तो देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन को पक्का आपने नोट कर लेना, जैसे कि जो तो नोट करने की पता है। जैसे कि ये लाइन एक स्कूल्स ऑफ फिश, इसको हेडिंग करके अपने नोट कर लेना, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। उसके बाद एक जो क्वेश्चन दे रखा है, तो वहाँ पर वो लाइन भी लिख लेना, इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? तो आंसर भी वहाँ पर लिखना है। ठीक से सुनना, केयरफुली सुनना। यस आई फील सेफ इन माई स्कूल। ओके, यस आई फील, प्रेजेंट सिंपल में है क्वेश्चन, तो हम प्रेजेंट सिंपल में ही आंसर लगाएंगे। तो यस आई फील सेफ इन माई स्कूल। ओके, तो उसके बाद ये लाइन भी नोट कर लेना, टू स्केयर अवे द स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। क्या मतलब है इसका? टू स्केयर अवे द बिग फिश, बिग फिश को डराने के लिए, डराकर भगाने के लिए। टू स्केयर अवे द बिग फिश, जो बड़े मछलियाँ होते हैं उसको या बड़े मछली को डराकर भगाने के लिए। सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर, कुछ छोटे मछलियाँ बहुत ज़्यादा, कुछ टाइप के, हर मछली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइप के छोटे मछली ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और स्वेल अप और फूल जाते हैं और लुक बिग और बड़ा दिखते हैं। तो वो जो बड़ा मछली जो सोच रहा था कि इतना सा छोटा मछली को खाने के लिए आएगा, तो वो क्या होगा, जब इतना बड़ा मछली देखेगा तो वो डर के भाग जाएगा, ये नहीं मेरा, तो ये खाना मेरा नहीं है, तो भाग जाएगा। तो इस तरह से वो डराते हैं। तो उसके नीचे देखो 3 फिश के पिक्चर्स दे रखे हैं। पहले वाला जो है फर्स्ट पिक्चर में थोड़ा सा पानी लिया है, जो वाटर का जो इलिप्टिकल फिगर किया है वो है, पानी है उसमें। और उसके वाला सेकंड वाला और पिया और थोड़ा सा और बड़ा दिखा, और तीसरी वाला जो मछली है थोड़ा और ज़्यादा पी लिया और ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका पिक्चर कर लेना तुम। उसके बाद आगे देखो, जिन्स यूज्ड द शेप्स टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश, नाउ यू आल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। सो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन्स बना रखा है जिनसी ने, और उसी को लगा कर उसने एक फिश भी बना लिया। ये देखो, ये वाला एक फिश बना लिया। ये सब डिजाइन्स उसने ले रखा है और डिजाइन्स को लेकर ये फिश बनाया। तो तुम भी ऐसे करना। यहाँ पर नीचे कुछ और दे रखा है जो सी एनिमल्स है, यहाँ भी कुछ सी एनिमल्स है, दोनों साइड पे दे रखा है।
इनको क्या करना, तुम उन्हीं डिजाइन को लेकर इसको इन सारे जितने भी सी एनिमल्स है उनका एक एक पिक्चर बनाओ और कहाँ पर बनाना है, अपने ही नोटबुक में। ये आपके प्रोजेक्ट के लिए रह जाएगा, नहीं तो प्रोजेक्ट बना लो एक, ठीक है। इसको लेकर एक प्रोजेक्ट बनाओ, बढ़िया रहेगा, और अपने ही दीवार में चिपका लो। जब भी कोई अंदर आएगा या तुम अंदर आ रहे हो अपने स्टडी रूम के अंदर, प्रोजेक्ट का बहुत ही मतलब होता है स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट एक स्टूडेंट के लिए अहम है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट अपने आप खुद बनाता है ना, उसको देखकर उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आता है, उसका ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की ओर जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है हर गार्डियन को और हर स्टूडेंट्स को, प्रोजेक्ट के लिए ज़रूर ध्यान रखना, ओके। तो इसका एक प्रोजेक्ट बना लेना और बना के अपने स्टडी रूम में रख लेना, दीवार में चिपका लेना। दीवार में चिपकाने का दो तरह का फ़ायदा होता है। एक, स्टडी रूम तो ब्यूटीफुल लगा तुम्हारे लिए, दूसरा एक साइंटिफिक कॉज भी है वहाँ पर। जैसे कि हमने दीवार में ग्लू लगाकर या फिर जो हमारा सेलो टेप लगाकर ड्राइंग शीट्स लगा लिए और धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाते हुए उस दीवार को पूरा क्या कर लिए, ढांक लिए। तो क्या होगा, एक जो हमारा दीवार होता है और दीवार के जो ढांक लिया हमने, तो ड्राइंग शीट ढांक ली। अब नीचे उन दोनों के अंदर एयर होता है, और एयर क्या होता है, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो क्या होगा, इन धूप में थोड़ा सा तुम्हें राहत मिल जाएगा, पूरा घर में नेचुरल एसी। तो ये साइंटिफिक थोड़ा सा ज्ञान भी अपने आप रखना, देखना जितना प्रोजेक्ट करोगे नॉलेज भी बढ़ा और अपना घर भी कूल रहा। तो एक गोली में दो शिकार, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अभी। Which of these sea animals have you seen before? इसको नोट में लिखना, इसको प्रोजेक्ट में नहीं। प्रोजेक्ट में जितना है वो अपने मम्मी पापा के साथ देखने की कोशिश करना, सारे के सारे जितने भी सी एनिमल्स हैं, ओके। तो which of these sea animals have you seen before? जिन जिन सी एनिमल्स का नाम तुमने पहले देखे हो, सी एनिमल्स इनमें से दे रखा हो जितना भी, उनमें से जितनों को तुम देख रखे हो कहीं पर भी, उसने ऐसे नहीं कहा है कि नेचुरली देखे हो, टीवी में देखे हो, फोटो में देखे हो, फोटो में तो चलो ठीक है नेचुरली देखे हो, तो उनको लिख लेना, उनका नाम लिख लेना अपने नोट में, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे बढ़ने के लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर ही ब्रेक ले लेते हैं, इतना ही सही है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे और दिमाग में एक भी नहीं रहेगा, ये बहुत बुरी बात है। तो अगर ये टॉपिक आप लोगों की समझ में आ गया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और नहीं आ रहा है तब भी कमेंट में बताना क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखो, मैंने तो ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आप लोगों को छोड़ना नहीं है, चाहे आँख खराब हो जाए, चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कुछ भी हो, मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना है। और ऐसे ही मैं अपना काम करता रहूँगा और मैं पढ़ाता रहूँगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, या कुछ ऐसे कुछ नेगेटिव बातें दिमाग में नहीं लाना, और खुले दिल से कमेंट करना, ओके। थैंक यू।